हम एक पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से कितना फासला मेंटेन किया जाए कि उस डिजीज़ का ट्रांसमिशन यानी वो बीमारी फैले ना, उसके लिए उसका ट्रांसमिशन क्या है यानी उसके फैलने के रूट्स क्या हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो फैलने के खदशात बढ़ा देती हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ये हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरस इतना कॉन्टेजियस है कि अगर ये किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मैं प्लीज़ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग, एक चीज जो जिंदा नहीं है, कोई ग्लास सरफेस है, कोई टेबल है, कोई प्लास्टिक सरफेस है, गाड़ी का हैंडल है, दराज है, उस पर ये वायरस, कोरोना वायरस की मैं खासतौर से बात कर रही हूँ, 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। और आपकी थोड़ी सी एहतियात, उस पर डिसइंफेक्टेंट लगाना उसको 1 मिनट में किल कर सकता है वायरस को। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट हैं ये उनका कंसेंसस है, ये बात अब पब्लिश हो गई है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर, मैं फिर रिपीट करती हूँ, 9 दिन तक ये वायरस जिंदा रह सकता है और 1 मिनट में आप उस वायरस को धो सकते हैं सिर्फ घर का डिटर्जेंट और पानी मिलाकर। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम हमारे लिए गुड न्यूज़ है इस पेंडेमिक को लेके। जब मेडिसिन की हिस्ट्री पढ़ें, किसी भी डिजीज की हिस्ट्री पढ़ें, जब वैक्सीनेशंस डेवलप हुई, जब ट्रीटमेंट्स डेवलप हुई, तब डॉक्टर्स किस चीज पर रिलाई करते थे? उस जमाने के जो डॉक्टर्स थे वो बॉडी की इम्यूनिटी पर रिलाई करते थे, या वो उन जरियों पर, वो उन डाइट्स पर, वो उन ट्रीटमेंट्स पर रिलाई करते थे जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। ठीक है, ये डॉक्टर्स खुद भी कहते हैं मेरे समेत कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम आपकी बॉडी की प्रिवेंशन है। इससे पहले कि मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, इम्यूनिटी बूस्टर्स के हवाले से मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह टारगेट करती है। आपके पास इम्यूनिटी सिस्टम 2 तरह की होती है बॉडी में, एक होती है इनेट, एक होती है एडेप्टिव। इनेट वो जो अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर प्लॉट करके भेजी है, वो भी डिफरेंट फेजेस में है। सबसे पहले मेरी स्किन आ गई, मेरी मेम्ब्रेन्स आ गई, मेरी बॉडी का टेम्परेचर आ गया, जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस आ गया, उसके बाद मेरी बॉडी के केमिकल्स आ गए और फिर आ गए मेरी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर आ गई एडेप्टिव। एडेप्टिव इम्यूनिटी वो है जो मुझे जिंदगी के अरसे में डिफरेंट बीमारियों से एक्सपोज होने पर मिलेगी, यानी मेरी बॉडी ने एक डिफरेंट तरह का चैलेंज देखा और जब उससे वो चैलेंज देखा उससे अपनी इम्यूनिटी को उसके लिहाज से बदला और जरूरी केमिकल्स प्रोड्यूस किए। या फिर अगर मेरी बॉडी ने उस डिजीज को नहीं भी देखा तो मुझसे पहले मेरे आबाओ अजदाद उस डिजीज को देख चुके हैं और उनकी वैक्सीनेशन डेवलप हो चुकी है, तो वो वैक्सीन मुझे दी जाएगी और वो मेरी बॉडी में जो दिफा पैदा होगा उसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। गुड न्यूज, न्यूट्रिशन से आप इनेट इम्यूनिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं और न्यूट्रिशन से आप एडेप्टिव इम्यूनिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से क्योंकि मैं बात करना चाहूंगी, विटामिन सी आपकी इनेट इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, एडेप्टिव भी बढ़ाता है। इनेट इम्यूनिटी में हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की जो सबसे मेजर पॉपुलेशन होती है वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। विटामिन सी आपके न्यूट्रोफिल्स के काउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को एक्टिव कर देता है। यानी इससे पहले मेरी वो वाली इम्यूनिटी जिसने तब काम करना है जब मेरी पहले वाली फेल करे, ये उसके सेल्स को बढ़ा देता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी कब अपना रोल प्ले करती है? जिस वक्त इनेट फेल हो जाती है, अगर खुदा ना खास्ता वो फेल होती है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी की एक होती है मिलिट्री इंटेलिजेंस जो उसका डिफेंस तैयार करती है, बी लिम्फोसाइट्स, और एक होते हैं उसके सोल्जर्स जो उस डिफेंस के लिहाज से जाकर एक्ट करते हैं, टी सेल्स। विटामिन सी आपके टी सेल्स भी इंक्रीज करता है और टी सेल्स से जो आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइन, उनको भी इंक्रीज करता है। यहां मैं थोड़ी सी बात वर्जिश के हवाले से करना चाहूंगी कि प्लीज एरोबिक एक्सरसाइज करें। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है कि सुबह के टाइम जिस वक्त आपके पास प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, 20 से 30 मिनट आजकल जरूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज आपकी बॉडी में वो केमिकल्स जो अभी हम टी सेल से बात करें, साइटोकाइंस, उनकी अमाउंट ज्यादा कर देती है। यहां मैं थोड़ी सी क्लियर करती चलूं बात, साइटोकाइंस आपके पास इन्फ्लेमेशन करते भी हैं और इन्फ्लेमेशन रोकते भी हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आपके पास वो वाले साइटोकाइंस इंक्रीज करती है, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1, जो इन्फ्लेमेशन रोकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन सी की सबसे पहले उसके फायदे जानने के लिए एक बात जानने की जरूरत है कि हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है, ना मेरी बॉडी इसको बना सकती है, ना मेरी बॉडी इसको स्टोर कर सकती है। इसका मतलब है कि मुझे ये डेली बाहर से लेने की जरूरत है और मेरे इम्यून सिस्टम को तेज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। एक और चीज, वो लोग जो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, एक चीज होती है जनाब बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर मैंने ये चीज खाई है तो मेरे स्टमक में से, मेरे मैदे में से ये कितनी चीज मेरे ब्लड को, मेरे सिस्टम्स को पहुंची है। सप्लीमेंट्स की बायोअवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी बहुत कम है नेचुरल खुराक की निस्बत जिनमें विटामिन सी होता है। खुदारा सप्लीमेंट्स को नेचुरल खुराक का रद्दो बदल मत समझे। नेचुरल खुराक का सिट्रस फ्रूट्स आपको पता है, आपके पास लेमन्स, ऑरेंजेस, टैंजरीन्स, मुसम्मिया, किन्नू, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में आपके पास ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होता है। पिछले शो में भी मैं बात कर चुकी हूँ, आपके दिन की 150% तक रिक्वायरमेंट विटामिन सी की पूरी करता है। पपाया के बारे में, पपीते के बारे में सबसे अच्छी बात है कि पूरा साल अवेलेबल होता है और दिन की 225% रिक्वायरमेंट विटामिन सी की पपाई से पूरी हो जाती है। पपाई में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेपेन आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को तेज और इम्यूनिटी सिस्टम को तेज और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तरबूज का मौसम आ रहा है क्योंकि खुदा ना खास्ता हमें पता है ये बीमारी लंबी जाने वाली है। आपके पास सिर्फ जो 1 कप तरबूज होता है यानी एक स्मॉल बोल तरबूज होता है, उसमें आपके पास दिन की 30% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, 25% विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन ए भी हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करता है। तरबूज में हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन हमारे पास बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। सबसे पहले हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास डिजीज के सिस्टम्स में म्यूकस बलगम बनता है। जब आप पानी ज्यादा लेते हैं वो बलगम को थिन कर देता है, आपके सिम्टम्स ईज में चले जाते हैं और आप जितना पानी लेंगे आपकी जो गुर्दे हैं, आपकी जो किडनी है, वो उतनी ही तेजी से उसको फ्लश आउट करेगी। ड्रिंक्स और बेवरेजेस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि जितने भी बेवरेजेस आप बनाएंगे या जो अगर मैं स्मूदियां कोई ड्रिंक बताने लगी हूं तो वो आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बनाने हैं, ठीक है। वो आपने डिटॉक्स ड्रिंक्स किसी भी सप्लीमेंट की शॉप से या फिर आपने आर्टिफिशियल नहीं लेने। सबसे बेहतरीन बेवरेज ग्रीन टी, कहवा आपके पास। कहवे में आपके पास एक सब्सटेंस, एक पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको आप कहते हैं एपिगैलोकैटेचिन। एपिगैलोकैटेचिन भी आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। अब ये जो ग्रीन टी है ना, ये जिस प्रोसेस से बनती है इसको कहते हैं स्टीमिंग, और जो ब्लैक टी होती है ये जिस प्रोसेस से बनती है इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है वो एपिगैलोकैटेचिन के लेवल्स को कम कर देती है, तो उसकी वजह से जो ब्लैक टी है हालांकि वो भी अच्छी है इम्यून सिस्टम के लिए, लेकिन ग्रीन टी से उसकी अफादियत बहुत कम है। और ग्रीन टी में आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है एल-थियानिन हमारी बॉडी के जो टी सेल्स है, जो अभी मैं बताई थी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो किसी खास इन्फेक्शन को टारगेट करने के लिए अल्लाह ने बॉडी में बनाई है, टी सेल्स की जो मिकदार है वो भी आपके पास ज्यादा होती है। स्मूदी आजकल आपने ये रोज लेना है, मेरी जितनी एक्वेंटेंसेस है उसको तो मैं ये बता चुकी हूँ कि योगर्ट, स्मूदी का जब कॉन्सेप्ट आता है माइंड में योगर्ट आ जाता है। जो दही है आपके पास वो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत और रहमत है। एक चीज होती है प्रोबायोटिक्स, इवन कि हमारा खाना जो है जिससे हमने सारी अफादियत लेनी है वो मेरे जिस्म में हजम नहीं हो सकता जब तक मेरे जिस्म में खास एंजाइम्स नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनफॉर्चुनेटली वो एंजाइम्स आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, बट इट इज नॉट अ बैड न्यूज। अल्लाह ताला ने खुराक में सी बहुत सारी चीजें दी हैं जिससे आप अपने जिस्म में उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। उनमें एक चीज है योगर्ट। योगर्ट में आपके पास होते हैं प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम और एसिडोफिस। ये तीनों प्रोबायोटिक्स आपके पास क्या करते हैं कि बॉडी में इन एंजाइम्स को जिन्होंने इन अफादियत वाले खानों से न्यूट्रिएंट निकालना है, इसकी जो पैदाइश है उसको तेज कर लेते हैं। योगर्ट में आप डालें बादाम में आपके पास होता है विटामिन ई, जो कि अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को तेज करता है। और बादाम में वो फैट भी होता है, गुड फैट, जो इस विटामिन ई को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। शहद, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है शहद में शफा है, बिल्कुल सही कहा है। शहद का 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच डालने हैं, दही का 1 प्याला डालना है, आपने 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज लेनी है या कोई भी बेरीज लेनी है, इसका शेक बनाना है और रोज सुबह 30 मिनट दौड़ लगाने के बाद पीना है। वायरस के अलावा भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं, यानी जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। वो आपकी इम्यूनिटी जो है। एक मिनट यहाँ पे आपको कट करना चाहूंगी कि इस करंट सिचुएशन में जितना ज्यादा जंक फूड लोग खा रहे हैं, मतलब डिलीवर करवा रहे हैं, प्लीज उसके बारे में भी बता दो। देखो है ना, हमारे यहाँ इस करंट वैसे भी हमने एंजॉय भी करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है, हम डिप्रेस भी हैं तो भी हमने जंक फूड खाना है, हमने टाइम भी पास करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है। यही तो इस वक्त हमारी नर्व्स का इम्तिहान है और यही तो हमारी रेजिलियंस है, यही तो हमारी परसिस्टेंस है कि हम इस सिचुएशन में भी अपनी देखें। नॉर्मल जो है, मैं एक बात करना चाहूंगी, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेट, नॉर्मल इज अ रिलेटिव स्टेट। कुछ अरसे के लिए ये हमारा नॉर्मल है, कुछ अरसे पहले सुबह उठना, काम पर जाना, सुबह नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खाना, वो नॉर्मल था। हमने इस नॉर्मल को अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बनाना है, ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, नींद जरूर पूरी कीजिएगा। 7 से 8 घंटे जब आप नींद करते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाले केमिकल होते हैं साइटोकाइन, उनको
बॉडी में बनने को और काम करने का टाइम मिल जाता है। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद करते हैं ना, तो उन्होंने रात को सोते जो अपना काम करना था वो कर नहीं पाते। अच्छा सहर साहिबा ये बताएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन को सो रहे होते हैं और रात को जाग रहे होते हैं, ऐसे ही है हमेशा से। फिर वो बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप फितरत के अगेंस्ट आएंगे आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए और सुबह काम के लिए बनाया है। एक चीज होती है साइंटिफिक टर्म में जिसको डॉक्टर्स कहते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम ऐसे बनाया है कि कुछ प्रोसेसेस को रात को नीचे कर देता है और कुछ को सुबह तेज कर देता है। उन प्रोसेसेस को रात को नीचे करने के लिए रात को सोना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रात को जागेंगे तो उसकी एक बायोकेमिकल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। उसके लेवल्स आपके पास ज्यादा हो जाते हैं। आप जितना जागेंगे स्ट्रेस हार्मोन उतना ज्यादा होगा, आपके इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स को उतना ही नीचे लेके जाएगा।